हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स कैंपस में। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल ज्ञात करें विलोपन विधि से। ठीक है, यदि उनका अस्तित्व संभव हो तब। पहला सवाल है 2 का 1, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाता है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। तो हम मान लेते हैं कि भिन्न कैसे बनता है अंश और हर से। तो मान लेते हैं माना अंश बराबर x एवं हर बराबर y। ठीक है, इसीलिए अगर हम भिन्न का बात करें तो भिन्न कितना हो जाएगा आपका, तो भिन्न बराबर हो जाएगा मेरा x/y। ठीक है, प्रश्न से कह रहा है आपका कि हम अंश में 1 जोड़ दे, तो पहले आप क्या कीजिए, भिन्न लिख लीजिए, x/y भिन्न है आपका, और अंश में कितना जोड़ना है, 1 जोड़ देना है, और हर में क्या करना है, 1 घटा देना है, तो घटा दीजिए। तो यह भिन्न कितना में बदल गया आपका, 1 में, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इम्प्लाइज करता है यहाँ से अगर x + 1 बराबर क्रॉस गुना करेंगे 1 से तो हो जाएगा y - 1, तो x + y इधर आएगा तो -y - 1 + 1 इधर आएगा तो -1, तो हो गया आपका x - 1 बराबर -2। ये हो गया आपका समीकरण 1। ठीक है, पुनः अगर प्रश्न से देखेंगे तो पुनः प्रश्न से लिखा हुआ है आपका कि यदि हर में 1 जोड़ दे, तो पहले आप भिन्न लिख लीजिए, x/y आपका भिन्न है, और हर में कितना जोड़ देना है, 1। हर आपका कौन है, y, इसमें 1 जोड़ देते हैं तो कितना में बदल जाएगा, वह 1/2 में बदल जाएगा। इंप्लाइज करता है यहाँ से 2x बराबर y + 1। यहाँ से अगर देखेंगे तो 2x + y को इधर ले आते तो -y बराबर 1। इसको मान लेते हैं आप समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को आपस में घटा लेंगे। क्यों घटाएंगे, तो यहाँ देखिए -y है, यहाँ पर -y अगर घटा लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, y आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं विलोपन विधि। तो हम चलिए अब दोनों समीकरण को लिखकर घटाते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेते हैं। कैसे घटाते हैं, तो जैसे लिखा हुआ है आपका वैसे लिख लेते हैं इसको। ठीक है, और घटाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ प्लस का चिन्ह तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ये +y -y आपका कट गया, 2x में से 1x जाएगा तो -x, और -2 माइनस से कितना हो जाएगा आपका -3, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर मेरा कितना आ गया, 3। अब इस x बराबर 3 को आप समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 में मान लीजिए कि हम रख देते हैं x बराबर 3, तब क्या होगा आपका समीकरण 1 है क्या, x - y बराबर -2। इंप्लाइज करता है x के स्थान पर 3 रख देते हैं आपका। ठीक है, तो -y बराबर -2 + 3 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -3, तो -y बराबर हो जाएगा -5, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया, 5। ठीक है, अतः हम बोल सकते हैं कि भिन्न हमने क्या माना था, तो भिन्न माना था x/y, तो x का मान कितना आया आपका 3, और हर का मान कितना आया आपका 5, तो भिन्न आपका कितना निकल गया, 3/5। अब हम बढ़ते हैं इसके दूसरे सवाल की ओर। 2 नंबर सवाल है आपका, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो मान लेते हैं कि नूरी और सोनी का वर्तमान आयु, एक नूरी का आपका x वर्ष है और सोनी का y वर्ष है। ठीक है, अब दोनों का 5 वर्ष पूर्व का अगर उम्र निकालेंगे तो नूरी का उम्र हो जाएगा, पहले से x था तो 5 वर्ष पूर्व हो जाएगा x - 5 यानी 5 वर्ष पहले, और सोनी का हो जाएगा आपका y - 5। फिर प्रश्न में 10 वर्ष बाद का भी उम्र का चर्चा है, तो पहले हम 10 वर्ष बाद का उम्र निकाल लेते हैं। तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, अगर पहले से x है तो 10 वर्ष पश्चात यानी बाद हो जाएगा x + 10, और सोनी का y था तो कितना हो जाएगा y + 10। ठीक है, प्रश्न से अगर देखिएगा अगर आप, तो लिखा हुआ है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व पहले दोनों का उम्र लिखिए, नूरी और सोनू का, तो कितना हो जाएगा x - 5 और एक हो जाएगा y - 5। ठीक है, इस तरह से आपको लिख लेना है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, जिसकी आयु में कहेगा 3 गुनी उसी में गुना कीजिए। सोनू की आयु कितना है आपका y - 5, तो इसमें कितना से गुना हो जाएगा, 3 से। अब इसको थोड़ा हम सही कर लेते हैं, x - 5 बराबर 3y - 5 तिहाई हो जाएगा आपका 15, तो x + 3y इधर आएगा तो -3y, -15 - 5 इधर आएगा तो हो जाएगा आपका +5। इंप्लाइज करता है x - 3y बराबर -10। इसको मान लेते हैं समीकरण हम 1। ठीक है, पुनः अगर देखेंगे प्रश्न से तो कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो दोनों का उम्र हम पहले 10 वर्ष बाद का लिख लेते हैं, x + 10 बराबर y + 10, ऐसा हम दोनों का लिख लिए। सोनू की आयु की क्या गुनी हो जाएगी, 10 वर्ष बाद जो होगा नूरी की आयु, सोनू की आयु की क्या गुनी, 2 गुनी। सोनू में कह रहा है तो आपका सोनू की आयु में कितना से गुना कर देना है, 2 से गुना कर देना है, तो x + 10 बराबर हो जाएगा 2y + 10 दूनी 20।
इंप्लाइज करता है x प्लस 2y इधर आएगा तो माइनस 2y, 20 प्लस 10 इधर जाएगा तो माइनस 10। इंप्लाइज करेगा x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 घटेगा तो 10। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 में देखेंगे तो x यहाँ भी है, दोनों समान चिन्ह में है। अगर घटा देंगे तो मेरा x क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसी प्रक्रिया से हम आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेंगे, जिससे मेरा एक चर लुप्त हो जाएगा, क्योंकि हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 2y बराबर है 10। अब यहाँ घटाने के लिए क्या करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, फिर यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। x से x आपका कट गया, तो यहाँ माइनस 3y में से 2y घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस y, माइनस 10 और माइनस 10 हो जाएगा माइनस 20। माइनस से माइनस कट गया तो y का मान कितना आ गया आपका, 20 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में y बराबर 20 रख देंगे। तो हम 1 में रख दिए यहाँ पर y बराबर 20। तो समीकरण 1 आपका है कितना, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ये मेरा समीकरण 1 है। इसमें अगर रखेंगे वैल्यू आप y का, तो x रहेगा माइनस 3, y के स्थान पर आ जाएगा 20 बराबर है इधर माइनस 10। तो इंप्लाइज करता है x बराबर माइनस 60 बराबर माइनस 10 के, और यहाँ x का अगर मान निकालेंगे तो माइनस 10, माइनस 60 इधर आ जाएगा तो प्लस 60। तो x बराबर हो जाएगा आपका 60 में से 10 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 50। तो हम बोल सकते हैं कि नूरी का जो आयु है, हम जो यहाँ पर वर्तमान आयु वो हम x माने हैं, बराबर कितना वर्ष हो जाएगा, 50 वर्ष। और सोनू जो है उसका आयु कितना हो जाएगा आपका y बराबर कितना वर्ष, 20 वर्ष। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको यह प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की ओर। 2 का 3 नंबर सवाल है आपका, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है। तो आपको वह संख्या निकालना है। तो संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि मान लिया जो दहाई का आपका अंक है वो x है और इकाई का अंक y है। तो अगर हम संख्या निकालेंगे तो दहाई का अंक x, तो संख्या हो जाएगा आपका कितना, 10x, दहाई यानी 10, और प्लस में कितना हो जाएगा y। ठीक है, अब अंक को पलटने से प्राप्त संख्या निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें चर्चा किया गया है अंकों को पलटना भी है। तो अंक पलटेंगे तो x के स्थान पर y आ जाएगा और y के स्थान पर x आएगा। कुछ इस प्रकार संख्या बन जाएगा 10y प्लस x। ठीक है, तो प्रश्न अगर कह रहा है, तो प्रश्न में अगर देखेंगे तो कह रहा है आपका 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। हमने यहाँ अंक क्या माना है, x माना है, और एक क्या माना है, y। तो अगर प्रश्न से देखिएगा तो x और y दोनों अंकों का योग कितना है आपका, 9 है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, पुनः प्रश्न से देखेंगे तो इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या मिला, अंक नहीं है अब संख्या, तो संख्या आपका कितना है, 10x प्लस y। इसका कितना गुना कह रहा है, 9 गुना बराबर है कितना के, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना के। तो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या कितना है, अंकों को पलटने से बनी संख्या है 10y प्लस x, और इसका क्या गुना के बराबर है, 2 गुना के। तो इसमें 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ से अगर देखेंगे तो 10 में 9 से गुना होगा 90x प्लस हो जाएगा 9y बराबर, यहाँ गुना होगा तो 10 दूनी 20y प्लस 2x। इंप्लाइज करता है आगे अगर इसको बढ़ाएंगे अगर हम, तो 90x और प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x प्लस 9y प्लस 20y इधर आएगा तो माइनस 20y बराबर 0। 90 में से 2 से घटेगा तो 88x, और यहाँ बच जाएगा आपका माइनस 11y बराबर 0। यहाँ से अगर हम 11 कॉमन ले लेते हैं तो 11 8 88, माइनस 11 से 11 कट गया एक बार में तो y बचेगा बराबर 0। तो 8x माइनस y 11 गुना में बराबर किधर आएगा तो कितना हो जाएगा, भाग में आएगा, भाग में आएगा तो कितना हो जाएगा, 0। इसको मान लेते समीकरण 2। ठीक है, अब हम समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ देंगे, जिससे y मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर क्या होगा, तो जोड़ने पर कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा। नॉर्मली यहाँ आपका जो है ये y से y आपका कट जाएगा। तो 8x और 1x कितना हो जाएगा, 9x बराबर, इधर जोड़ेंगे तो 9, इंप्लाइज करता है x बराबर 9/9। ये कितना बार में कटेगा आपका, एक बार में, तो x का मान मेरा आ गया 1। ठीक है, अब पुनः अब यहाँ क्या करेंगे हम, x का मान 1 समीकरण 1 में या 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो हम मान लीजिए समीकरण 1 में रख दिए x बराबर 1। तो x बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा आपका, x प्लस y बराबर 9 समीकरण 1 है मेरा। इसमें हम रख देंगे x के स्थान पर 1 प्लस y बराबर 9। इंप्लाइज करता है y बराबर 9 प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1, तो y बराबर हो गया मेरा 8। हमको क्या करना है, संख्या निकालना है। यहाँ पर छोड़ देंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। तो संख्या हमने क्या है वहाँ पर माना था 10x प्लस y, तो 10 x के स्थान पर आ जाएगा आपका कितना, 1, और y के स्थान पर कितना आ जाएगा, 8। 10 से कम 10 प्लस 8, 10 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 18 आंसर। ठीक है, तो मेरा संख्या निकल गया 18। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की ओर। 2 का 4 नंबर सवाल है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई।
उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। आपको ज्ञात करना है कि 50 रुपये और 100 रुपये के नोट कितने कितने प्राप्त किए। हम मान लेते हैं कि माना 50 रुपये के नोट की संख्या x और 100 रुपये के नोट की संख्या y। ठीक है, तो प्रश्न से लिखा गया है कि मीना 2000 रुपये निकालने बैंक गई। तो 2000 तो 50 रुपये के कितने नोट लिया होगा उसने, 50x, तो आपका मान लीजिए इतना रुपए हो गया होगा। और 100 रुपये के अगर कितना नोट ले लिया होगा, 100y, तो दोनों को मिलाकर उसने कितना रुपए प्राप्त किए, 2000 रुपये। यहाँ से 50 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 2000। यहाँ 50 से ये कितना बार में कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा आपका 40 बार में, यानी इंप्लाइज करता है x प्लस 2y बराबर 40 के। ये हो गया समीकरण आपका 1। ठीक है, पुनः प्रश्न से कह रहा है आपका कि 25 नोट उसने प्राप्त किया। तो 50 रुपए के नोट कितने थे, x, और 100 रुपए के नोट y, दोनों को मिलाकर कितना प्राप्त किया, 25 नोट। इसको मान लेते समीकरण 2। अब नॉर्मली क्या करेंगे, लुप्तीकरण विधि से बनाना यानी विलोपन विधि से। तो यहाँ समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो x मेरा क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, इससे x मेरा लुप्त हो जाएगा, यानी x प्लस 2y बराबर 40 और x प्लस y बराबर है मेरा 25। यहाँ से घटाएंगे तो माइनस, प्लस है तो फिर माइनस, फिर यहाँ माइनस, x कट गया तो यहाँ बचेगा 2y में से 1y घटेगा तो y, और यहाँ 40 में से 25 घटेगा तो कितना बच जाएगा आपका 15। तो y का मान मेरा कितना निकल गया, 15। अब इस मान को 1 या 2 में हम रख देंगे। तो समीकरण 1 में मान लीजिए हम y बराबर 15 रख देंगे, इससे मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा। तो समीकरण 1 मेरा कितना है, x प्लस 2y बराबर 40, ये मेरा समीकरण 1 है। इसमें हम क्या करेंगे, y जहाँ है उसके स्थान पर 15 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस 15 में 2 से गुना होगा 30 बराबर 40, इंप्लाइज करता है x बराबर 40 घटाओ 30। अगर इसको हम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा आपका 10। तो हम बोल सकते हैं कि 50 रुपए के उसने कितना नोट प्राप्त किया, 10, और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए उसने, 15। ठीक है, आशा करते हैं आपको यह बातें अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। अब हम बढ़ते हैं इसके लास्ट सवाल की ओर। 2 का 5 नंबर अर्थात अंतिम सवाल है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का एक अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दिया, और जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। तो आपको क्या निकालना है, नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। ठीक है, तो यानी आपको मान लेते हैं कि मान लिया नियत किराया 100 रुपया है, और अतिरिक्त दिन का जो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का जो किराया है वो मान लेते हैं y रुपया। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द लिख लेना, प्रत्येक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप प्रश्न से देखेंगे तो सरिता ने कितना दिन पुस्तक रखा, 7 दिन। 7 दिन में से 3 दिन जो है आपका नियत किराया है, तो 3 दिन के लिए तो मैं x यहाँ लिख दिया। अब 3 दिन के बाद 7 दिन में से 3 दिन यहाँ लिखा गया, तो कितना दिन बचा, 4 दिन। अब 4 दिन के लिए एक दिन का अतिरिक्त किराया y रुपया, तो 4 दिन के लिए अतिरिक्त किराया हो जाएगा 4y। ठीक है, बराबर कितना रुपए उसने अदा किया, तो 27 रुपए। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, पुनः प्रश्न से अगर आप देखिएगा कि सुशी जो थी उसने 5 दिन तक रखा, तो 5 दिन में से तो 3 दिन तो नियत किराया था, तो नियत किराया हमने क्या माना है, x, और प्लस 5 दिन में से 3 दिन नियत किराया था, तो बचा कितना दिन, 2 दिन। तो 2 दिन का अतिरिक्त किराया 1 दिन का y, तो 2 दिन का हो जाएगा 2y, बराबर कितना रुपए उसने दिया, 21 रुपए। इसको मान लेते समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लेते हैं, तो कितना बचेगा, x प्लस 4y बराबर 27, और यहाँ है x प्लस 2y बराबर 21। यहाँ घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, x से x आपका कट गया, 4 में से 2 घटेगा 2y बराबर इधर हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो y बराबर हो जाएगा 6/2, ये कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में, तो y का मान आया 3। अब क्या करेंगे हम कि y का ये जो मान 3 है उसको समीकरण 1 या 2 में रख लेते हैं। तो समीकरण 1 में y बराबर 3 रखने पर, ठीक है, तो 3 जब हम रखेंगे तो यहाँ समीकरण 1 पहले हम लिख लेते हैं, x प्लस 4y बराबर है 27। ठीक है, ये मेरा समीकरण 1 था। यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, x के y के स्थान पर 3 रख देंगे, तो x आपका जैसे का तैसे रह जाएगा 4, और y की जगह रख देंगे 3, बराबर हो जाएगा 27। इंप्लाइज करता है x बराबर 27, और 4 3 12 इधर आएगा तो -12, इंप्लाइज करता हो जाएगा आपका 7 में से 2 गया 5, यानी 15। तो x का मान निकला 15, अर्थात नियत रुपया जो था आपका नियत किराया वो x का मान 15 रुपये प्राप्त हुआ, और अतिरिक्त दिन का किराया आपका क्या रुपया प्राप्त हुआ, 3 रुपया। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मैथ के आपको PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।